नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा की सियासत में आज बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जिसके बाद नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाल लिया है। नायब सिंह सैनी ने आज राजभवन में नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद नायब सिंह सैनी ने मनोहर लाल की जगह ले ली है। इससे पहले आज मनोहर लाल ने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। मनोहर लाल ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ ही इस्तीफा दिया था। इस तरह हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अब टूट गया है। कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुए मतभेदों की वजह से ये गठबंधन टूटा है। इस बीच उन्होंने चंडीगढ़ में बीजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक की। निर्दलीय विधायकों ने मनोहर लाल से मुलाकात कर अपना समर्थन जताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा, आदिवासियों को न्याय देना हमारा पहला कर्तव्य है। उन्हें सताया जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, उनके साथ बंधुआ मजदूरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। हम इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए आदिवासी न्याय गारंटी दे रहे हैं। पहले मैं आपका सभी आभारी भी हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हमारी मीटिंग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होने वाली थी। किसी कारण ने थोड़ी सी देरी हो गई, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये हमारे पहले जो 3 गारंटी हमने घोषित की थी, उसमें पहली गारंटी तो भागीदारी न्याय गारंटी, और कांग्रेस पार्टी इस गारंटी पे राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना का करने की घोषणा हमने की थी और इससे सामाजिक न्याय मिलेगा और जिन लोग आज तक बहुत से जो जनता उनके हक थे, वो हक उनको नहीं मिला। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सबको न्याय मिलने के लिए वो हमने एक भागीदारी न्याय गारंटी अनाउंस की। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में है। वहीं महाराष्ट्र के नंदुरबारी में आदिवासी न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आपसे कहती है कि आप वनवासी हो, फिर जंगल और वन को खत्म करती रहती है, उसे अडानी को देती है। पीएम मोदी 20 से 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया, लेकिन आदिवासियों, मजदूरों आदि का एक भी रुपए माफ नहीं किया। और आदिवासियों के लिए हमने 5 चीजें, ऐतिहासिक चीजें अपने बजट में आपके लिए डाली हैं। मैं आज आपको उनके बारे में बताना चाहता हूं। हम फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, बीजेपी ने उसको कमजोर किया और जो आपकी क्लेम्स बनती हैं, जो आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, उनको पूरा नहीं किया। आपका जमीन का जो हक है वो आपको नहीं दिया। बहुत सारे लोगों की जो क्लेम्स हैं उनको रिजेक्ट कर दिया। सही, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, 1 साल के अंदर आपकी सारी की सारी जो क्लेम्स हैं उनको हम सेटल कर देंगे, जमीन आपके हवाले हो जाएगी। और जो क्लेम्स आपकी रिजेक्ट की गई हैं, जो गलत तरीके से रिजेक्ट की गई हैं, उनको रिव्यू करके 6 महीने में हम कार्रवाई आपको दे देंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जो, और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट किया था, हमने बनाया था जमीनी अधिकरण बिल, उसको इन्होंने कमजोर किया है। उसको हम फिर से
मजबूत करेंगे और जो आपके अधिकार हैं उनकी आप रक्षा कर पाएंगे। जमीन के लिए आपको सही रेट मिलेगा, 4 गुना रेट मिलेगा और आपका जल, जंगल और जमीन आपके हाथ में, उसका आपका अधिकार बनेगा। आदिवासी और वनवासी शब्द में फर्क आप लोग जानते हैं? आप आदिवासी हो, वनवासी हो? तो आप कहते हो कि हम आदिवासी हैं, इसका मतलब क्या है? हाँ, बताइए मतलब क्या है इसका? हम इस देश के मालिक हैं। आदिवासी शब्द का मतलब देश के ओरिजिनल मालिक। यहां पे जब कोई नहीं था तो आदिवासी हिंदुस्तान में थे। आप ओरिजिनल मालिक हो, मतलब जो जल है, जंगल है, जमीन है, हिंदुस्तान का धन जो है, इसके ओरिजिनल मालिक आप थे। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। महाराष्ट्र के मंगलुरु में महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने चुनाव के समय जो गारंटी दी थी वो सारी गारंटी फेल हो गई है और अब लोगों का विश्वास केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में भाजपा को अभूतपूर्व विजय प्राप्त होगी। कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने चुनाव के समय जो गारंटी दी थी वो सारी गारंटी फेल हो गई है और अब लोगों का विश्वास ये केवल मोदी जी की गारंटी पर है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी है और पूरा कर्नाटक मोदी जी के पीछे खड़ा है। एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व इस प्रकार की विजय कर्नाटक में लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हासिल होगी और हम लोग रिकॉर्ड विन के साथ कर्नाटक में जीतेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएए को लागू करने के बाद एक जश्न का माहौल देखने को मिला। इसके अलावा इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने एक दूसरे के साथ रंग और गुलाल के साथ जश्न मनाया। इस तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता शिवम पांडे ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से कुछ खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। खबर जयपुर से है, जहां सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद पाक विस्थापितों ने खुशी की लहर देखी गई, जिसको लेकर सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इसके अलावा सभी ने मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि नागरिकता नहीं मिलने की वजह से काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सीएए लागू होने से उन्हें लाभ मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके अलावा डॉक्टर को बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश भी दिए। वहीं अस्पताल में भर्ती विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और अधीक्षक डॉक्टर सुमित राणावत समेत कई डॉक्टर इस दौरान मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में माध्यमिक स्कूलों में भोजन बनाने के लिए तैनात की गई
समूह की महिला इन दिनों आर्थिक परेशानियों से जूझ रही हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खराब हालत दतिया विकासखंड में कार्यरत महिलाओं की है, जिन्हें दिवाली के पहले से ही वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा महिला रसोइयों को भोजन बनाने के लिए राशन तक नहीं दिया गया है, जिसके चलते महिलाएं अपने स्तर पर दुकानदारों से किसी तरह स्कूलों में बच्चों को अपनी ओर से खाना खिलाती रही। लेकिन अब इन दुकानदारों ने महिलाओं को उधार राशन देने से इनकार कर दिया है, जिसको लेकर महिलाओं ने कहा कि 3 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो वो जिला मुख्यालय पर जाकर धरना प्रदर्शन कर हड़ताल करेंगी। वहीं महिलाओं के धरना प्रदर्शन के दौरान उनके बीच जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पहुंचे और महिलाओं को आश्वस्त किया कि 3 दिन के बाद उनके भुगतान की समस्या का हल किया जाएगा। सवाल यह है कि जिस प्रकार से जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने मेवाराम जैन को लेकर बहुत बड़े बड़े ट्वीट भी किए थे, आपने भी किए थे, लेकिन अब क्योंकि उनको पुलिस जांच में सामने है कि गैंगरेप हुआ ही नहीं है। गैंगरेप हुआ ही नहीं है, तो पुलिस तो आपकी है। तो देखिए, एक सीडी उनकी सब लोगों के बीच में आई है, सामने आई है, और वो सब लोगों ने देखी है। गैंगरेप बनता कि नहीं बनता ये तो पुलिस तय कर लेगा, कोर्ट तय कर लेगा, लेकिन एक नैतिक आचरण एक राजनेता का कैसा होना चाहिए वो तो उन्होंने दिखाई दिया है, और कांग्रेस पार्टी ने उसके आधार पर उनको अपनी पार्टी से बर्खास्त भी किया है। तो आप ये मानकर चलिए कि एक राजनेता का आचरण क्या होना चाहिए और किस तरह का गिरा हुआ आचरण उन्होंने प्रकट किया था, ये तो पब्लिक डोमेन में है, उसको देखकर ही तो हम बात कर रहे हैं। किसी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है वो तो पुलिस की उसमें आ जाएगा, कोर्ट उसको संज्ञान लेकर कर लेगा, लेकिन एक नैतिक आचरण जो सार्वजनिक जीवन में होना चाहिए उसकी धज्जियां तो उन्होंने उड़ाई है और वो सब लोगों ने देखी। क्योंकि उनका सुनाई में आ रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, मुझे तो लगता नहीं ऐसा होगा, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि जो कुछ उन्होंने किया है उसके कारण ना केवल उनकी बल्कि एक समाज की भी छवि राजनेताओं के रूप में गिरी है। तो आप ये मानकर चलिए कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको लेने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के देवरिया में पुरानी रंजिश को लेकर 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।